गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ हैं अंजलि जांगिड़ और मिथिलेश हाड़ा। दोनों इस किताब जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है उसकी मेरे साथ सह राइटर हैं, मतलब ये लेखिकाएं हैं जिन्होंने इस किताब को लिखने में पूरा सहयोग दिया है और सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं दोनों का रहा है। तो आपको ये किताब लिख करके कैसा लगा? हमें इस किताब को लिख कर के बहुत अच्छा लगा। जैसे हमें किसी भी चीज़ का आगे नई जो बुक है वो बनाने के लिए हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है और सर के मार्गदर्शन से हमें ये किताब तैयार की है, जिसको बनाने के लिए हमें 4 महीने का टाइम लगा और जिसमें इसमें जो भी गलतियाँ थी एरर थी उनको 3-4 बार हमने चेक किया और फिर मेन प्रिंटिंग के लिए भेजा गया। अंजलि ये बताओ, ये किताब लिखने के लिए आपने कितनी किताबों की मदद ली या किन किन जगह से सामग्री आपको उपलब्ध करवाई गई? उसको जो लिखा लगभग कितनी सारी चीज़ें काम में ली गई थी? इसमें से मतलब 4-5 किताबों से हमने इसको बनाया है सारी से मिलके, और जो आपके द्वारा जो भी हमें सामग्री उपलब्ध करवाई गई उसके से लिखा है। तो इनको मैंने जो भी सामग्री उपलब्ध कराई उसके हिसाब से इन्होंने इस मैटर को लिखा है। हम चाहते हैं कि ये किताब मार्केट में जो आई है आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। ये किन किन परीक्षाओं के लिए काम आएगी? जो सारी ऑल राजस्थान की जो वैकेंसी हैं सब में है, जैसे RS CET हैं और रिटन लेवल फर्स्ट हैं 2 हैं और जो अन्य जितने भी एग्ज़ाम राजस्थान के हैं उनमें सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अगर मान लो कोई बच्चा इस किताब को पढ़ करके RS का या फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देना चाहे तो क्या उपयोगी रहेगी किताब? ये बहुत बढ़िया है। ये इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो। मतलब ये दोनों और मैं इसके लिए दावा कर सकते हैं कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न आप राजस्थान लेवल की किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको पेपर में, वो इस किताब के बाहर नहीं जाएगा। ऐसा हमने प्रयास किया है क्योंकि इस किताब को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया और इस तरीके से हमने इसको तैयार किया है ताकि एक बच्चा कम समय में इस किताब को बार बार रिवाइज कर सके। इस किताब को पढ़ने में मैक्सिमम अगर आराम से 4 घंटे डेली पढ़ रहा है तो बच्चा इसको 7 दिन में पूरा कर सकता है। इतनी सी किताब रखी हमने, ज़्यादा लेंथी किताब नहीं है। तो 1 महीने में इसको 4 बार पढ़ लो आप और उसके बाद में आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दे के देख लो। अगर कोई प्रश्न बाहर चला जाए तो फिर हमें बताना कि हमारे ये प्रश्न इस किताब के बाहर रहा है। तो इस किताब को अगर कोई बच्चा खरीदना चाहे, जैसे बूंदी का है, तो उसको कहाँ पर जाना पड़ेगा खरीदने के लिए? जो बूंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको इसके लिए जो गोपाल प्लाजा है वहाँ पर अग्रवाल डिपो है वहाँ पर ये 130 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। मतलब किताब की वैल्यू 130 रुपये रखी है और एक गोपाल सिंह प्लाजा बूंदी में आपको मिलेगी। अगर बूंदी के रहने वाले हैं तो बूंदी में वहाँ जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आप कोटा के रहने वाले हैं तो कोटा में इसको हमने धाकड़ बुक डिपो पर और हर्ष बुक डिपो जो केशवपुरा के अंदर है, दोनों वहाँ पर उपलब्ध करवाया है। अब 1-2 दिन में उसको हम रामपुरा के अंदर जो स्टूडेंट बुक डिपो है और जैन बुक डिपो है वहाँ पर भी उसको उपलब्ध करवा देंगे ताकि कोटा के अंदर इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। बूंदी के अंदर हमने रख दिया, एक हम रखेंगे इसको नैनवा के अंदर और एक रखेंगे टोंक के अंदर। तो कुछ किताबें वहाँ पर भी भिजवाएंगे ताकि अपने एरिया के जो बच्चे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं वो इनको पढ़ सकें। ये जो किताब बनाई गई है मुख्य रूप से किन बच्चों के लिए फ़ायदे में रहेगी? ये जो गरीब बच्चे हैं, वैसे तो सबके लिए उपयोगी है लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनको ये बहुत कम, इसकी जो रेट है वो बहुत कम रखे हैं। तो जो भी बच्चे जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं वो भी इसको आसानी से खरीद सकते हैं। अब ये किताब जो है 130 में मिलेगी, तो इस 130 रुपये में भी हमने ये तय किया है हम तीनों ने मिल करके कि इस किताब से जो भी अमाउंट हमारे को मिलेगा लागत निकालने के बाद में, उसको हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे जो आर्थिक स्थिति से काफ़ी पिछड़े हुए हैं उनको शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए और गौ माता के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए गौशालाओं में मदद करेंगे ताकि जो पैसा हमारे को मिले उसको हम अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं ले करके इन चीज़ों में काम लेंगे ताकि एक समाज में अच्छा संदेश जाए और समाज हमको इस नज़रिए से नहीं देखे कि हम अपना फ़ायदा देखने के लिए इस किताब को मार्केट में लाए। हमारा कोई मकसद नहीं है फ़ायदा कमाने का, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी सामग्री मार्केट में मिल जाए उनको। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वर्तमान में ये है कि आए दिन आप मार्केट में जाते हैं, कोई सी भी किताब उठा कर ले आते हैं और उसको पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ने के बाद में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं जिस किताब को पढ़ के आया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए उसमें से कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा। तो इस समस्या का निदान करने के लिए राजस्थान में ये किताब रखी है हमने, राजस्थान की राज्य व्यवस्था।
तो राज्य व्यवस्था से संबंधित अगर प्रश्न आपको परीक्षा में मिलते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस किताब के बाहर नहीं जाएगा। अभी आप इसके अलावा किन किन किताबों पर काम कर रहे हैं? और अभी हम इस किताब के अलावा जो रीजनिंग बुक हैं और जो इंग्लिश ग्रामर हैं और इंडियन पॉलिटी हैं, ऐसी 3-4 और किताबें हैं, आधुनिक भारत का इतिहास है, उसको भी अभी टाइपिंग के लिए भेजा गया है। वो बुक भी अब मार्केट में आएगी। तो अंजलि, जो रीजनिंग की किताब बनाई है, रीजनिंग की किताब किन किन एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेगी? वो रीजनिंग की जो भी राजस्थान लेवल की सब जो भर्तियाँ है उनके लिए, सबके लिए उपयोगी है। उसमें से भी कोई भी प्रश्न रीजनिंग का बाहर नहीं जाएगा उस किताब के। रीजनिंग की जो बुक बनाई है इन्होंने, उस बुक में 40 चैप्टर्स रखे हैं। आप BSTC, B.Ed और SSC लेवल तक का जो भी एग्ज़ाम देंगे, SSC बैंकिंग वगैरह, जिन भी एग्ज़ाम्स में रीजनिंग आती है, चाहे पुलिस का ले लो और RS का ले लो, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी रीजनिंग का हिस्सा मिलेगा आपको, वो उस किताब के बाहर नहीं जाएगा, ये भी हम दावा करते हैं। रीजनिंग की किताब भी इतनी शानदार रहेगी। साथ ही साथ एक इंग्लिश ग्रामर की किताब भी हम बना रहे हैं, वो फाइनल में चल रही है। इंडियन पॉलिटी की किताब तैयार हो चुकी है, आधुनिक भारत का इतिहास तैयार हो चुकी है और राजस्थान के इतिहास को भी टाइपिंग करने के लिए भेजा गया है। तो इन तमाम किताबों को हम मार्केट में जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे। और ये किताबें, इस पर हमने फिक्स रेट रखा है 130। जैसे ही हमारी किताबें और ज़्यादा मार्केट में आएंगी, दूसरी तीसरी किताब, तो जैसे ही 3 किताबें मार्केट में उपलब्ध होंगी, जिनमें हमारा मकसद है इसके बाद में हम राजस्थान की हिस्ट्री और रीजनिंग की बुक उपलब्ध करवाएंगे। तो कोई भी बच्चा जब इन 3 किताबों को एक साथ खरीदेगा, तो मेरा प्रयास ये है कि तीनों किताबें मिला करके उसको 300 से 350 रुपये में मिल जाए मार्केट में। उस हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं। ये 130 रुपये की किताबें, उन दोनों को मिला करके हम कोशिश करेंगे कि वो भी लगभग 100-125 की रेंज की किताबें रहें, ताकि बच्चा उसको खरीद सकें, पढ़ सकें। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चा पढ़ने के लिए आर्थिक स्थिति की वजह से कभी कभार पिछड़ जाता है। तो गरीब बच्चों के लिए किताब काफ़ी फायदेमंद रहेगी और ख़ासतौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी मददगार साबित होंगी। और हमारी जितनी भी किताबें हैं वो एक सब बच्चे उसको समझ सकते हैं। वो सारी आसान भाषा में लिखी गई हैं, जिससे सब बच्चे समझ सकते हैं। मतलब ये जो किताबें बना रहे हैं वो बहुत इजी लैंग्वेज में है, और जिसको पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि यार इससे सीधा तरीका नहीं है किसी भी किताब को समझाने का, उस तरीके से इसको लिखा गया है, ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के अच्छे से चीज़ों को याद कर सकें और परीक्षा में अपना आउटपुट बेहतर कर सकें। तो आप दोनों ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है। ये दोनों मेरी स्टूडेंट हैं और इन्होंने पिछले साल ही 12वीं करी है, एक BA B.Ed कर रही है और एक अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है। हालांकि कंपटीशन एग्ज़ाम्स की दोनों तैयारी कर रही है। तो मैं चाहता था कि मेरे को काम करने के लिए ऐसे स्टूडेंट मिले जो वास्तव में पूरी श्रद्धा के साथ काम करना चाह रहे हैं। तो इन दोनों ने काफ़ी आगे बढ़कर इस काम को अपने हाथ में लिया। अब मुझे किसी अन्य की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही मिलकर मेरे साथ काम करेगी। इन दोनों का फ़ोटो जो है मेरी हर किताब में देखने को मिलेगा और मैं चाहता हूं कि इन दोनों को इनके काम की वजह से पहचाना जाए आने वाले वक्त में, अंजलि जांगिड़ और मिथिलेश साड़ा को, और ये आगे चलकर काफ़ी सक्सेसफुल राइटर बने, ऐसी मेरी इच्छा है। आप दोनों को काम करके अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलो, आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप इन किताबों को, इस किताब को ज़रूर पढ़ें, एक बार मार्केट से खरीद कर लाएं, एक बार पढ़ें। आपके आस पड़ोस में या आपके मिलने वालों में, रिश्तेदारों में जो भी बच्चा तैयारी कर रहा हो उसको ये किताब ज़रूर उपलब्ध करवा दें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। और इस किताब पर अपने रिव्यू ज़रूर दें, आपको किताब पढ़ने के बाद में कैसा लगा, इसके अंदर का कंटेंट कैसा है और परीक्षा की दृष्टि से कैसी किताब है। इसमें अगर कुछ सुधार भी आप चाहते हैं कि हमारे को आपकी अगली किताबें इस तरीके के सुधार चाहिए, तो हम पूरा प्रयास करेंगे आपके सुधारों को काम अमल में लाने का और एक बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाने का। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इस किताब की पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ सके और हमारा जो मकसद है गरीब बच्चों के लिए कुछ अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने का, ऐसा ही सोच करके आप इस किताब को खरीद लें कि 130 रुपये हमने ऐसे ही दे दिए कि सरकारी स्कूल के बच्चों के काम आ जाएंगे या फिर गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था में काम आ जाएंगे। ये एक पुण्य का काम है, ये समझ कर आप इस किताब को खरीद लें। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, पॉपुलैरिटी बस इतनी सी चाहिए कि किताब चल जाए, ताकि अगली किताबों के लिए हमारे को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। काफ़ी 4 महीने तक हमारे को बहुत परेशान होना पड़ा है इस किताब के लिए और बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और अभी और भी किताबें मार्केट में आएंगी, तो आप सभी इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।
बस इतनी सी मेरी गुजारिश है। धन्यवाद।